देश में आतंकी घटना हो या सरकार की नीतियों पर जनता का प्रदर्शन। बीजेपी वालों को हर मुसीबत का एक ही वजह दिखती है कि कांग्रेस की साजिश है या जनता की नासमझी। जब अपनी जवाबदेही तय करने की बारी आती है तो बीजेपी के नेता मुंह छिपाते नजर आते हैं। देश में इतना बड़ा आतंकी हमला हो गया, 27 के करीब लोगों की मौतें हो गई, कितने लोग घायल हो गए, लोगों को उनके अपनों के सामने गोलियां मारी जा रही थी। पुलवामा के बाद ये सबसे बड़ा हमला है, लेकिन बीजेपी के नेता मंत्री बहाने ढूंढ रहे हैं कि इस हमले का जिम्मेदार किसको बताया जाए, किस पर यह ठिकरा फोड़ दिया जाए। कुछ बीजेपी के नेताओं ने तो इसके लिए कांग्रेस को जिम्मेदार बता दिया था, लेकिन अब जो बीजेपी के कुछ नेता हैं, मोदी के मंत्री हैं, वो कांग्रेस से आगे निकल गए हैं। वो अब इस हमले के लिए जनता को ही सीधे जिम्मेदार बता रहे हैं। मतलब इस हमले के लिए भी सरकार नहीं, आम जनता ही जिम्मेदार है, क्योंकि बीजेपी वाले तो अपनी जिम्मेदारियों से, नाकामियों से पल्ला झाड़ लेते हैं और इस बार उन्होंने पल्ला झाड़कर जनता पर आरोपों को ही उछाल दिया है। दरअसल पीयूष गोयल, जो बीजेपी के नेता हैं, बड़े शान से जनता को राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ाते हैं, मगर जब बात अपनी जवाबदेही की आती है तो बीजेपी का दामन खामोशी से ओढ़ लेते हैं। और फिर एक बार इन्होंने बीजेपी का चोला ओढ़कर मीडिया से बात करते हुए पहलगाम हमले को लेकर बोल दिया है कि जब तक 140 करोड़ भारतवासी देशभक्ति और राष्ट्रवाद को अपना परम धर्म मानते नहीं हैं, तब तक इस तरह की घटनाएं देश को परेशान करती रहेंगी। मोदी के मंत्री का साफ कहना है कि भारत के लोगों की वजह से आतंकी घटनाएं परेशान कर रही हैं, क्योंकि वो देशभक्त नहीं है। कहां सरकार को अपनी चूक की जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी, उल्टा मोदी के मंत्री आतंकी हमले का ठिकरा जनता पर ही फोड़ रहे हैं, जनता को ही पहलगाम हमले का जिम्मेदार बता रहे हैं। बीजेपी के नेता पीयूष गोयल भी अब सर्टिफिकेट बांटेंगे, कौन देशभक्त है और कौन नहीं है, कौन पहलगाम के लिए जिम्मेदार है। पीयूष गोयल के इस बयान के बाद कांग्रेस नेता सुप्रीत ने तो लिखती हैं कि मंत्री पीयूष गोयल ने आतंकी हमले का ठिकरा जनता के ऊपर ही फोड़ दिया। मतलब सुरक्षा और खुफिया तंत्र में हुई चूक के जिम्मेदार लोग हैं। इतनी थेथराई आती कहां से है इन लोगों में। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का यह ऐसा बयान जिसमें उन्होंने देश की समस्याओं का ठिकरा 140 करोड़ भारतवासियों के राष्ट्रवाद और देशभक्ति की कमी पर फोड़ दिया है, यह सिर्फ अफसोस की बात नहीं है, बल्कि उनकी जिम्मेदारी से पलायन की मंशा को भी उजागर करता है। जब देश में आतंकी घटनाएं होती हैं, जनता की जानें चली जाती हैं और बीजेपी के नेता अपनी नाकामी छिपाने के लिए जनता को ही कटघरे में खड़ा कर देते हैं। पीयूष गोयल, क्या राष्ट्रवाद का सर्टिफिकेट बांटने से आतंकवाद रुकेगा? क्या देशभक्ति की कमी के नाम पर सरकार की विफलताएं, चाहे वो सुरक्षा व्यवस्था हो या खुफिया तंत्र, छिप जाएंगी? जनता तो अपने खून पसीने से देश को चलाती है, लेकिन सत्ता में बैठे लोग जवाबदेही लेने के बजाय नैतिक व्याख्यान देने में मशगूल है। अगर हर समस्या का हल जनता की देशभक्ति बढ़ाने में है, तो फिर सरकार और मंत्रियों की क्या जरूरत है? पीयूष गोयल से पहले राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह भी पहलगाम में हमले के लिए कांग्रेस पर निशाना साध रहे थे। खुद के पिता देश के रक्षा मंत्री हैं, लेकिन पहलगाम में गलती कांग्रेस की है। पंकज सिंह बोल रहे थे कि कांग्रेस सत्ता में रही और उनकी गलत नीतियों की वजह से ही ये ऐसी स्थिति बनी थी, जिसे अब नरेंद्र मोदी सुधार रहे हैं, ठीक कर रहे हैं और ठीक भी हो जाएगी। जिन लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया है, उन लोगों को विश्वास दिलाने की जगह कांग्रेस वाले जो हैं, संवेदना व्यक्त करने की जगह या आज भी उन आतंकवादियों के लिए अपना जो नरम रुख है वो अपनाए हुए हैं। यही इनकी चाल है, यही इनका चरित्र है। इसलिए ये भारत के पॉलिटिकल सिस्टम से कांग्रेस जो है धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। इन लोगों की इसी नियत, भाषा और सोच की वजह से 10 सालों से ज्यादा बीजेपी की सरकार देश में है। इनके पिता रक्षा मंत्री भी है और ये बता रहे हैं कि पहलगाम हमले के लिए जिम्मेदार तो कांग्रेस है। अपनी सरकार की नाकामी पर कांग्रेस को दोष देने से क्या ये बीजेपी के नेता सच्चाई को छुपा सकते हैं? बीजेपी के हर चूक का इल्जाम कांग्रेस पर मढ़ने की कला तो पंकज सिंह ने बखूबी सीख ही ली है। 10 सालों में तो नरेंद्र मोदी का डंका बज रहा है, फिर ये कांग्रेस ने देश बर्बाद कर दिया वाला राग बीजेपी वाले क्यों रिटायर नहीं कर पा रहे हैं? और अब तो हद ही हो गई है। पंकज सिंह ने तो घिसा पिटा बयान देकर कांग्रेस को ही जिम्मेदार ठहराया है, लेकिन पीयूष गोयल तो बहुत आगे निकल गए हैं। वो तो अपनी नाकामी के लिए जनता को ही जिम्मेदार बता रहे हैं, देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। लोगों ने अपनी जान गंवा दी, लोग डर के साए में जी रहे हैं और हमारे मंत्री महोदय को लगता है कि बस जनता को राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ा दो, सब ठीक हो जाएगा। जनता तो रोज सुबह उठती है, देश के लिए टैक्स भरती है,
लाइनों में खड़ी रहती है, फिर भी आप कहते हैं कि देशभक्ति की कमी है। अगर आपकी नजर में देशभक्ति कम है तो अपनी सरकार की सुरक्षा नीतियों और खुफिया तंत्र की नाकामी क्या है? क्या हर बार जनता को दोष देकर, कांग्रेस को दोष देकर आपका काम खत्म हो जाएगा? सत्ता में बैठकर नैतिक प्रवचन देना आसान है, मगर देश की सुरक्षा और नागरिकों की जान की जिम्मेदारी कौन लेगा? जनता को कुछ बोलने से पहले अपनी कुर्सी के जवाबदेही निभाइए और आतंकवादियों पर कड़ी कार्रवाई कीजिए। खैर दोस्तों, जिस तरह से लगातार बीजेपी के जो नेता हैं, मंत्री हैं, उनके बयान सामने आ रहे हैं, कभी कांग्रेस जिम्मेदार और अब तो जनता जिम्मेदार हो गई है, क्योंकि जनता के अंदर देशभक्ति नहीं है, इस वजह से ऐसी घटनाएं हो रही हैं। पीयूष गोयल ने जिस तरह से ये बयान दिया है, वो साफ तौर पर दिखाता है कि वो अपनी जिम्मेदारी लेने की जगह, अपनी सरकार की जिम्मेदारी लेने की जगह, जो ये आतंकवादी घटना हुई है, इस घटना की जिम्मेदारी इधर उधर डालने लगे हैं। आखिरकार ये बीजेपी के नेता कब अपनी जिम्मेदारी लेंगे? कब आकर बोलेंगे कि हाँ, हमारी सरकार में अगर कुछ गलत हो रहा है तो हमारी जिम्मेदारी है, हम उसके कसूरवार हैं और हम इसको ठीक भी करेंगे जनता के लिए? आखिरकार कब तक बीजेपी वाले कांग्रेस पर और नेहरू पर और अब तो जनता पर इसका ठीकरा फोड़ते ही रहेंगे? खैर दोस्तों, आप लोग क्या लगता है, जिस तरह से पीयूष गोयल का ये बयान सामने आया और उससे पहले पंकज सिंह का बयान सामने आ चुका है कांग्रेस को जिम्मेदार बताते हुए, आप लोग क्या लगता है बीजेपी के नेताओं के इन बयानों को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।